Namaskar students, I Amar Najja going to discuss about worksheet number 5 of class 7th mathematics. This worksheet is for 20th April 2021. In this worksheet we are going to discuss about probability. Oof, it is so hot today. Maybe it will be rain today. No, it may not. कह रहा है जो कि एक कह रहा है जो कि आज बारिश हो सकती है और दूसरा कह रहा है आज बारिश नहीं भी हो सकती है। तो यही प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो आपको कक्षा 7th से लेके 10वीं तक आता है और हर में स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। इन आवर डेली लाइफ, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है क्या चीज, इन आवर डेली लाइफ डेली कन्वर्सेशन वी यूज प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन। हम दैनिक जीवन में जो बातचीत करते हैं, बातचीत में प्रोबेबिलिटी का अक्सर यूज करते हैं। एज दे आर सिचुएशन इन आवर लाइफ दैट आर सर्टेन टू हैपन, यानी निश्चित हो सकता है, और कुछ ऐसा होगा जो कि कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी, सिचुएशन होगा जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल होगा। एंड सम मे और मे नॉट हैपन, कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द सिचुएशन दैट मे और नॉट may not happen has a chance of happening. The chance of an event will occur or not is probability. वही चांस ऑफ इवेंट जो होता है उस घटना के होने या न होने, द चांस ऑफ एन इवेंट विल अकर और नॉट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब उसको निकालने के जो तरीके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, तो फेवरेबल आउटकम जो हो सकता है और टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जितने परिणाम हो सकते हैं उसको फेवरेबल आउटकम में करेंगे, और जितने टोटल परिणाम होंगे, जितने आउटकम होंगे नीचे रखेंगे। अब जैसे यहाँ पे सवाल दिया हुआ, व्हेन वी अ कॉइन इज थ्रोन, एक सिक्के को उछाला जाता है, इट हैज टू पॉसिबल्स, दो उसकी संभावनाएं होती है, एक हेड और टेल, एंड इट इज इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड, ये बराबर हो सकता है। आपने देखा होगा, तभी तो जब दो टीम आपस में टॉस करता है तो दोनों की बराबर की संभावना होती है। ऐसा नहीं होता है जी कि पार्शियली हो, इसमें इसमें बराबर की संभावनाएं होती है, क्योंकि इसके दो पार्ट हैं, एक हेड और एक टेल। तो टोटल आउटकम हो गया नीचे टू टू, और कोई हेड मांगता है तो एक ही हेड है, एक, और टोटल आउटकम टू। कोई टेल मांगता है तो वो उसके भी एक है, एक ही बार आता है, और टोटल आउटकम टू। इफ टुडे इज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा। इट इज सर्टेन और लाइकली, ये संभव है, मतलब है या असंभव है, ये सर्टेन ही है, मतलब निश्चित ही है। सिंस इट इज सर्टेन एंड देयर इज नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग वेडनेसडे, तो ये निश्चित ही है, क्योंकि कोई ऐसी संभावना है ही नहीं जो कि कल बुधवार नहीं होगा। आज मंगलवार है तो कल बुध ही होगा, तो इसकी पूरी संभावना है। आप सीधे करते हो 100%, 100%, तो इसका मतलब ही प्रोबेबिलिटी में एक ही होता है, क्योंकि परसेंट का वैल्यू होता है नीचे में 100 रखते हैं, नीचे में 100 रखते हैं, ये कट गया तो ये हो गया एक। तो इसलिए 100% का ही मतलब होता है एक, 1 यानी 100%। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अश्योर जो होगा ही उसका एक होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो नहीं होगा उसका वैल्यू 0 होता है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, ये प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, ध्यान रखें, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 1 के बीच होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1, और यानी लेस देन और इक्वल टू, और
ये इसके बीच में ही प्रोबेबिलिटी का किसी का मान आएगा, 0 से लेके 1 के बीच में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। ये यदि है तो ये नहीं होगा। और मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 यानी 3/2 जो हो या 2 ये नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई विल फ्लाई इन रिसेस, मैं रिसेस में उड़ूंगा। ये हो सकता है तो नहीं हो सकता है, ये अनसर्टेन है और अनलाइकली है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आइए, हमेशा की तरह आपके लिए भी कुछ सवाल दिए गए हैं, तो ये सवाल देखते हैं क्या है। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो सर्टेन के लिए हम सर्टेन टू हैपन के लिए सी लिखेंगे, और इम्पॉसिबल के लिए आई लिख देते हैं, और कैन नॉट बी हैपन बट सर्टेन के लिए हम कुछ और ले लेते हैं, एच ले लेते हैं, एच से दर्शाते हैं। क्योंकि आपको हम पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए इससे हम दर्शाते हैं, आप जिससे आसानी से कर सके। तो यू आर ओल्डर देन टूडे देन यस्टरडे, कल से आप एक दिन बढ़ गए हैं, तो ये कल से आप ज्यादा उम्र के हैं आज, तो ये सर्टेन है, तो ये सी आएगा, सर्टेन टू हैपन। अ टॉस क्वाइन विल लैंड हेड्स अप, हेड मतलब आपने जब टॉस किया तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये एच से हम इसको करते हैं, ये कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अ डाइस व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप, डाइस में क्या होता है, 1 से लेके 6 तक ही होता है, तो 8 तो आएगा ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, अगला जो ट्रैफिक लाइट आपको मिलेगा वो ग्रीन, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हैपेंस, कैन हैपेंस बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी क्लाउडी डे, क्लाउडी डे तो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग, डाइस को फेंका गया, डाइस में क्या क्या, 2 3 4 5 6 तक लिखे होते। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, उसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 से ज़्यादा आने की संभावना कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 4 5 यानी 4 4 है, और टोटल कितने हैं, 6, तो इसका हो गया 4/6। दूसरा आपसे कह रहा है जो कि गेटिंग एन एक कंपोजिट नंबर यानी बीच के पहाड़े में आने वाला, तो ये 2 है, 2 के पहाड़े में आता है, ये 2 और 4 है, 4 और 6 है, तो ये 2 ऐसी संख्या है जो कि कंपोजिट है, तो यानी इसका होगा 2/6। इसको आप स्मॉलेस्ट रूप में लिख सकते हैं, स्टार रूप में, लेकिन ये भी लिखेंगे तो इसमें ये भी नंबर नहीं कटेगा, इसके भी नंबर नहीं कटेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा है गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर हम देखते हैं, ऑड नंबर कौन कौन से हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी 1 3 5, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 3 है, और अपॉन में 6, 3/6। गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर एक ही ऐसा है जो कि इवन भी है, तो वो है सिर्फ 2, तो ऐसी कितनी संख्या है, 1 है, और टोटल कितने हैं, 6, 1/6 लास्ट वाले का आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।